Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. So, in this period, we will be doing a worksheet of lines and angles. Okay. First of all, tell Oh, me whether you have any doubts. पहले मैं आपके doubts अगर हो तो वो clear कर दूं. Anyone? Any doubts? sir. Yes, sir. Sir, out in exponent. Sorry. Exponent. Exponent में आपको doubt है बताओ बेटा page number Sir, I cannot. Sir, page number 91 and 92. 91 and 92. What is the problem? From 15 question, I cannot solve these. Sir, I cannot solve these questions. Sir, can you please explain how to solve? Don't worry, I will explain. Okay, sir. एक second wait करो बेटा. Just wait. Okay. I am opening the book. Morning, sir. Good morning, beta. Good morning.
Okay. Can you see the green screen, all of you? Yes, sir. हाँ जी, दक्ष गंगवार, आपको क्वेश्चन नंबर 15 में प्रॉब्लम है, am I right? Yes, sir. Question 15 and 16. Okay. Question 15 from page number 91. 3 to the power 5 multiplied by 10 to the power 5 multiplied by 25 whole upon 5 की power 7 multiplied by 6 की power 5. So one of the methods of doing this is that you write 3 5 times. 3 को 5 बार लिख लो, 10 को भी 5 बार लिख लो, लिख लें, ये वाले मेथड से करें पहले। Yes, sir. 10 को भी 5 टाइम्स लिख लो, लिख लिया, इंटू 25 होल अपॉन, अब डिनोमिनेटर में 5 को 7 टाइम्स लिखिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 5 6 7 6 5 टाइम्स लिखो, 1 2 3 4 5. ओके, नाउ यू सिंप्लीफाई दिस। एक 3 काटोगे तो एक 2 यहाँ आ जाएगा, एक और 3 काटोगे एक और 2 आ जाएगा, एक और 3 काट दो एक और 2 आ गया, एक और 3 काट दो यहाँ पर एक और 2 आ गया, एक और 3 काट दो एक और 2 आ गया। ठीक है भाई, तो प्रॉब्लम है। हाँ, अब देखो, एक 5 और एक 2 काट के 10 कट जाएगा, बताओ भाई दक्ष गंगवार, एक 5 और 2 काट दें तो 10 कट जाएगा। ऐसे ही एक और 5 एक और 2 काट दिया, एक और 10 कट गया, नहीं समझे? Yes, sir. समझ गए? एक 5 Yes, एक sir. 2 और काट दिए, एक और 10 कट गया, एक 5 और एक 2 और काट दिए, 5 इंटू 2 10 होते हैं ना, इसलिए काट रहे हैं अभी। ठीक है, 1 मोर 5 एंड 1 मोर 2 एंड 10 कट गया। ठीक है, कट गए भाई। अब ये दो 5 बचे हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में बचा 25, तो 5 इंटू 5 इज 25। अगेन 5 से 5 कट गया, न्यूमरेटर में बचा 1, डिनोमिनेटर में बचा 1, आंसर आ गया 1। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन 16 करें? Yes, sir. क्वेश्चन 16, सिंप्लीफाई करना है हमें। अगेन 6 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n, डिनोमिनेटर में 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। बहुत अच्छा। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था दैट यहाँ पर हम पहले तो एक लॉ का उल्टा यूज करेंगे। क्या है वो? जैसे आपने a की पावर m इंटू a की पावर n को क्या लिखते हैं आप? a की पावर m प्लस n लिखते हैं, लिखते हैं। और अगर कहीं पर a की पावर m प्लस n है तो हम इसको दोबारा से घुमा के ये भी लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू a की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? Yes, तो sir. वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी हियर। तो लिख लिया 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 को लिख लिया 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n। समझ में आया? 2 की पावर n प्लस 1 को क्या लिख लिया? 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। सेम ऐसे Yes, sir. डिनोमिनेटर में कर लेते हैं, 16 इंटू 2 की पावर n
इंटू टू की पावर टू, n प्लस टू था, n प्लस टू कर दिया, टू की पावर n इंटू टू की पावर टू। यहाँ पर भी वही करेंगे, टू की पावर टू इंटू टू की पावर n इंटू टू की पावर टू। ठीक है, ओ अब यस 16 इंटू टू कर लो भाई, 32 हो गए। 32 इंटू टू की पावर n बचा, माइनस 4 इंटू टू की पावर n बचा। डिनोमिनेटर में देखो, 16 इंटू फोर, ये टू की पावर टू क्या हो गया, फोर, तो 16 इंटू फोर कितने होते हैं, 64 होते हैं। 64 इंटू टू की पावर n, माइनस यहाँ पर देखिए टू इंटू फोर, टू की पावर टू अगेन फोर होता है, तो टू इंटू फोर कितना हो गया, एट। 8 इंटू टू की पावर n। बताइए कोई डाउट यहाँ पर? नो सर, आगे देखो, नाउ वी टू, विल कट। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, पहले आपको यहाँ पर न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में टू की पावर n दिख रहा है, और यस सर, डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म्स में टू की पावर n दिख रहा है, तो टू टू द पावर n ले लेंगे कॉमन। ब्रैकेट में बचेगा 32 माइनस फोर होल अपॉन 64। न्यू डिनोमिनेटर में भी टू की पावर n कॉमन आ जाएगा, तो कहते हैं कॉमन लेना। ब्रैकेट में बचा 64 माइनस एट। ठीक है, टू की सर पावर n से टू की पावर n कट जाएगा, नाउ 32 वी विल माइनस माइनस। फोर होता है 28, 64 माइनस एट होता है 56। 28 को 56 से काटेंगे, वन अपॉन टू आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, सर Understood. यस सर। Nice. आंसर नोट वोट करना हो तो कर लो। वर्कशीट शेयर करें, या प्रॉपर्टीज ऑफ सर, पैरेलल लाइंस। सर यू सेड लाइन्स एंड एंगल्स। हाँ वही एक ही बात है यार, लाइंस एंड एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एक ही बात है। जबरदस्ती दो चैप्टर बना दिए, एक्चुअली इट शुड बी वन चैप्टर। डू यू नो दैट एनसीईआरटी बुक में वो दोनों एक ही चैप्टर में दिए हुए हैं। यस सर। तो ऐसा करते हैं, आई थिंक वी शुड first of all complete that worksheet. So Uh, today you have two periods in 7th day. yes. In this period, let us complete the worksheet of probability. Sir, I think we have to practice the questions from and means हाँ? देखो बेटा, and in website. Yes. these questions were left. Some questions of this worksheet. Question 9 तक हम लोगों ने कर लिया था. Now you have to do from question number 10 of this worksheet, which is a worksheet of probability. Can you all see all these questions in your book? On your screen? Yes, sir. Okay, start doing these questions, everyone. करो बेटा, स्टार्ट करो। Sir, please explain the 11th question. In the word education, find the probability of getting a vowel. Total letter कितने काउंट कर लो, vowels कितने काउंट कर लो, निकाल लो probability। नहीं समझे? Yes, sir, understood. Are doing the worksheet, everyone?
This is continued worksheet of the chapter probability. Probability की worksheet मैंने आपको last time दी थी. उसके you have already done till question number 9. Now you have to do from question number 10 to 16. Okay. Everyone, please start your video. All of you, please keep your videos on. Yes. Sir, I think in the 10th question there is throw word. 10th question, there is. It is saying a ball is drawn at random, so I think this a ball is thrown at random. नहीं नहीं, वो ड्रॉन ही है. ड्रॉन का मतलब होता है निकालना. देयर इज अनदर मीनिंग ऑफ ड्रॉन. ड्रॉ का मतलब खाली वो नहीं होता है. मतलब जो ड्राइंग आप करते हैं वो नहीं. देयर इज अनदर मीनिंग ऑफ ड्रॉन. ड्रॉन का मीनिंग होता है किसी चीज में से, किसी फॉर एग्जांपल किसी बैग में से कोई चीज आपने निकाली तो उसे कहते हैं ड्रॉन.
Yes. Excuse me, sir. Completed. हाँ जी बेटा दक्ष बताओ. Sir, I want to ask, we have to leave the 14 question. A box contain 19 cards having numbers. बेटा ये playing cards का question नहीं है. 52 playing cards का question नहीं है ये वाला. So do it. Okay. कर सकते हैं आप, बहुत easy है. How many questions you all have done? I am on 14. I'm on I am on last one, sir. 14. 14th. A box contain 19 cards having 1, 2, 3 and so on numbers till 19. Till A 19, card sir, is is the drawn numbers. from box. Huh? Till 19 is the numbers. 1 से लेकर 19 तक के नंबर्स एक कुछ कार्ड्स हैं उन पर लिखे हुए हैं. हर एक कार्ड पे जैसे फर्स्ट कार्ड है उस पर 1 लिखा है, सेकंड कार्ड पे 2 लिखा है. ऐसी देयर आर 19 कार्ड्स, उसमें आपने 1 से लेकर 19 तक नंबर्स लिख दिए. एक कार्ड आपने निकाला. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स. ठीक है, बिना देखे निकाला. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर, निकालने के बाद जब आपने देखा तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 5. कार्ड पे जो नंबर होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. So 3 upon 19 is the करेक्ट answer. आंसर, करेक्ट आंसर. टोटल कार्ड्स 19 है और 5 से डिविजिबल नंबर्स कौन से होते हैं 1 से लेकर 19 तक के बीच में? 5, 10 एंड 15. 5 डिवाइड हो जाता है, 10 डिवाइड हो जाता है, 15 डिवाइड हो जाता है. तो अगर इन तीनों में से कोई आ जाएगा तो फेवरेबल केस बोलेंगे उसको. So 3 favorable cases, total cases 19, answer 3 upon 19. ठीक है. Sir, can you explain 13th question? Yes. And okay, we are discussing all the questions. सारे करते हैं. ठीक है. I hope everyone has done these questions. Okay, I'm discussing all the questions.
A bag contains 9 red, 7 white, and 4 black balls. A ball is drawn at random. Find the probability that the ball drawn is not red. बताइए आंसर. First one, question 10. Sir, the answer would be 11/20. 11/20 is the right answer. कितनी balls यहाँ पर red color की नहीं है? 7 + 4 यानी कि 11. 11. ये balls red color की थोड़ी हैं. 7 white है, 4 black है, यानी कि red नहीं है. 11 हो गई हैं ऐसी balls जो red नहीं है. तो रेड बॉल्स ना निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 11/20. ठीक है. In the word education, find the probability of getting a vowel. So first of all, count the total number of letters. 1 2 3 4 5 6 Sir, 7 8 9. 5/9. 5/9. टोटल लेटर्स हो गए 9. इसमें से वॉवल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5. 5 वॉवल हैं, तो आंसर हो गया 5/9. ठीक है. Out of 9 letters, 5 are vowels, so answer is 5/9. Out of 400 bulbs in a box, 15 bulbs are defective. One bulb is taken out at random from the box. Find the probability that the bulb is not defective. 15 बल्ब खराब हैं 400 में से, तो ऐसे बल्ब कितने हैं जो खराब नहीं है? 385. 385 bulbs are not defective. और टोटल बल्ब्स कितने थे? 400 थे. 400. Upon 400. 385 upon 400 answer. A die is thrown once. What is the probability of getting a multiple of 3? Excuse me, sir. Excuse me, Yes, 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 yes. sir. Sir, the 12th one, the 385 is should be cut in from. हाँ बेटा दोबारा बोलो. The 385 should cut from 5. कोई बात नहीं, वो तो सिंपलीफाई आप लोग कर ही लेंगे. मैं सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूँ. सिंपलीफाई करके आप लोगों को खुद आंसर लिखना. Yes, sir. मैं It सिर्फ is simplify by 5. I am just writing the answer in an unsimplified form. Okay. वो आप लोग कर लेंगे. A die is thrown once. What is the probability of getting a multiple of 3? 3 का मल्टीपल आने की. एक डाइस जब हम थ्रो करते हैं 2/6. 3/2. टोटल नंबर्स होते हैं 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब इसमें से 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? एक तो 3 itself and 6. 3 और 6 होते हैं 3 के मल्टीपल. तो 2 फेवरेबल केसेस हो गए. टोटल 3/6 हो गए is the 6. answer. हो गया 2/6 which is equal to 1/3. खुश. A box contains 19 cards. Having ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 19 कार्ड्स हैं एक बॉक्स में. अब एक कार्ड हमने निकाल लिया. 1 से लेकर 19 तक नंबर लिखे हुए हैं कार्ड्स के ऊपर. वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम. What is the probability that the number on the card is divisible by 5? जो नंबर कार्ड पे लिखा होगा जो आपने निकाला है वो 5 का मल्टीपल होगा, यानी कि 5 से डिविजिबल होगा. एक ही बात होती है. उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स हैं उस पे? एक तो 5 है, एक 10 है और एक 15 है. ये तीनों नंबर 5 से डिवाइड होते हैं. तो 3 favorable cases 3, total 19. 3/19 is the answer. A letter of English alphabet is chosen at random. Find the probability that the letter chosen is a vowel. Vowel होने की probability क्या है? Total English alphabets में से अगर आप एक letter choose करते हैं तो उसमें वो letter vowel है, इस बात की क्या probability है? 5/24. टोटल कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में? 24. 26 होते हैं बेटा. Yes, sir. 26. 5/26 is the answer of vowel. And 5/26. constant is the answer. Constant is Consonant. the answer is Consonant. 21 upon Also find consonant the also find the probability that the letter chosen is a 21 upon consonant. 26. 21/26. A class has 40 students. 25 are boys, 15 are girls. A student is selected at random. What is the random as the monitor? Find the probability that probability of selecting a girl student as a monitor. 15 upon 40. 15/40 with 3/8. easiest 3/8 is the question. answer. Any doubt in the whole worksheet? No, sir. No, This sir, is very easy. I hope you all have written the formula and everything in Yeah, your sir. copies in all the questions. Bye, sir. Have a nice day.